जय श्री गणेश दोस्तों। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानते हैं। माघ मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा एक कुम्हार की कहानी पर आधारित है, जिसकी आवा नहीं पक रही थी। गणेश जी की कृपा से एक बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठाने के बाद आवा पक गया और बच्चा सुरक्षित रहा। इस घटना ने संकट माता के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाया और आज भी यह व्रत संतान की सुरक्षा और सुख के लिए किया जाता है। कुम्हार और बुढ़िया की कथा। एक नगर में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। एक बार जब उसने अपने बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया तो वह पका नहीं। परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया। राजा ने राज पंडित को बुलाया, जिसने बताया कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा के आदेश पर हर परिवार को बारी बारी से अपने बच्चे की बलि देनी होती थी। एक दिन एक बुढ़िया के बेटे की बारी आई। बुढ़िया बहुत दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा था। उसने अपने बेटे को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि आवा में बैठ जाना और गणेश जी का नाम लेना। गणेश जी उसकी रक्षा करेंगे। संकट चौथ के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया संकट माता की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी की कृपा से रात भर में ही आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा सुरक्षित रहा। नगर के अन्य बच्चे भी जीवित हो गए, जिससे नगरवासियों को संकट माता की महिमा का पता चला। जेठानी और देवरानी की कथा। एक जेठानी ने अपनी देवरानी से ईर्ष्या के कारण उसका अहित करने की सोची। जब उसने संकट चौथ का व्रत किया तो उसने बचा हुआ तिलकुटा और फल मेवे छीके पर रख दिए। उसने अपनी देवरानी से कहा कि वह जो चाहे खा ले, पर सुबह जब वह उठी तो घर में गंदगी और बदबू फैली हुई थी। गणेश जी ने अपनी माया से जेठानी को सजा दी, क्योंकि उसने जलन के कारण देवरानी का बुरा चाहा था। इस तरह ये व्रत कथाएं हमें अच्छे कर्म करने और ईश्वर पर विश्वास रखने का संदेश देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से, इन कथा से हमें यह पता चलता है कि हमें किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए श्रद्धा से भक्ति का, प्रभु का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। जय श्री गणेश। बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, मैं बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले,
बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय श्री गणेश, जय गौरी शंकर। शंकर भगवान की कथा। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी है। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। जय श्री गणेश, जय संकट चौथ।